Hello बच्चों, let's read this question. This question says that a typical value of resting membrane potential is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू पूछी गई है. ऑप्शन ए -40 मिलीवोल्ट, ऑप्शन बी -60 मिलीवोल्ट, ऑप्शन सी -70 मिलीवोल्ट एंड ऑप्शन डी -80 मिलीवोल्ट. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज resting membrane potential. तो बच्चों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पे है. रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी स्टिमुलस नहीं है, राइट. अब जब कभी भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है, whenever a membrane is at rest, तो मेम्ब्रेन जो है वो बच्चों बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है और अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है. और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है? तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट. -70 मिलीवोल्ट का क्या मतलब है? तो -70 मिलीवोल्ट का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन का अंदर का पोटेंशियल है वो 70 टाइम्स लेस है देन आउटसाइड, राइट. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? ये होता है -70 मिलीवोल्ट. अब ऐसा क्यों होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पे बाहर पॉजिटिव चार्ज होती है और अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होती है? तो बच्चों इसके पीछे तीन मेन रीजन है. कौन कौन से? पहला तो है सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? तो ये 3 सोडियम बाहर फेंक देता है, 3 सोडियम आउट, और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है. जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है. दूसरा, जब भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो वो इम्परमिएबल होती है. इट इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव प्रोटीन्स, नेगेटिव प्रोटीन्स एंड आयंस. और अगर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है नेगेटिव प्रोटीन्स और आयन से, तो जो नेगेटिव प्रोटीन्स और आयंस हैं वो मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा. और तीसरा रीजन ये है कि जब भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो वो परमिएबल होती है फॉर पोटेशियम आयंस. इट इज परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस. और क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबल है तो जितने भी पोटेशियम आयन अंदर प्रेजेंट है वो भी बाहर लीक आउट हो जाते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर का पोटेंशियल है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है -40 मिलीवोल्ट, ये रॉन्ग है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है -60 मिलीवोल्ट, ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है -70 मिलीवोल्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है. और ऑप्शन डी में हमें गिवन है -80 मिलीवोल्ट, ये भी रॉन्ग है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -70 मिलीवोल्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.